नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। सीएम मोहन यादव ने कुछ फैसलों से स्पष्ट कर दिया है कि उनका काम करने का अंदाजा बिल्कुल अलग होगा। साथ ही वो अपने फैसले से नई लकीर खींच रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार के फैसलों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े भी किए जा रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर चर्चा को विस्तार दें, उससे पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को काम संभाले हुए करीब 6 महीने का वक्त बीत चुका है। सीएम मोहन यादव ने 45 दिन के कार्यकाल में कई ऐसे कदम उठाए थे जो हैरान करने वाले हैं। साथ ही यह भी सवाल उठ रहे हैं कि पूर्व की शिवराज सरकार की रिवाजों और निशानियों को वो बदल रहे हैं क्या। इसी झलक कई कार्यक्रम में देखने को मिली। मोहन यादव ने 45 दिन के कार्यकाल में चर्चा कर रही है और एक और बताते हैं। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में करोड़ रुपए खर्च कर BRTS कॉरिडोर का निर्माण करवाया गया था। कॉरिडोर की औचित्य पर लगातार सवाल उठ रहे थे, हादसे भी हो रहे थे। मोहन यादव ने सीएम बनने के बाद इसे लेकर पहली बैठक की। बैठक में ही ये फैसला हो गया कि BRTS को भोपाल से हटाया जाएगा। 1 साल 86 दिन पहले तत्कालीन शिवराज सरकार ने यह फैसला किया था कि मध्य प्रदेश गान के सम्मान में लोगों को खड़ा होना है। मोहन यादव ने 25 जनवरी को इस रिवाज और आदेश को पलट दिया है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग अलग अलग काम कर रहे थे। दोनों के अलग अलग मंत्री होते थे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के मेडिकल कॉलेज आते थे। इसकी वजह से केंद्र की योजनाओं को लागू करने में दिक्कत आती थी। मोहन यादव ने 45 दिनों के कार्यकाल में कैबिनेट की बैठक में दोनों विभागों को मर्ज कर दिया है। अब स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग एक ही हो गया है। सीएम के निर्देश पर अब सरकारी निर्माण एजेंसी राजधानी परियोजना प्रशासन को फिर से अस्तित्व में लाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 साल पहले इस एजेंसी को खत्म कर दिया था। अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार CPA को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार फिर से तहबाजारी शुल्क वसूलने की छूट देने पर विचार कर रही है। तहबाजारी पर प्रतिबंध लगाने से भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के बड़ी निकायों को हर साल 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए, ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो भी आवश्यक है उस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे निर्णय जो तत्कालिक सरकार के द्वारा लिए गए थे उनकी अब प्रासंगिकता खत्म हो गई है या उसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो एक नए कलेवर के साथ, नई ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें भी सुधार कर रहे हैं, नए निर्णय ले रहे हैं। भाजपा जो है कमीशन के लिए कमीशन के द्वारा सरकार चलाती है। पैसे दो काम लो, इनका काम है। इनका नजरिया जो है वो वही है कि जनता का वोट के रूप में साथ लेना, ठेकेदारों का विकास, कमीशन खोरों पर विश्वास, यही है भाजपा का प्रयास। तो कहीं कोई विजन नहीं दिखता है ना। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंकज चतुर्वेदी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। भूपेंद्र सुलेरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल पंकज चतुर्वेदी जी से है। पंकज जी, पूर्व सीएम के फैसले को नए सीएम लगातार बदलते जा रहे हैं। क्या है, नई सरकार, नया सोच, क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि इस तरीके से विश्लेषण करेंगे तो फिर किसी भी प्रांत में कुछ काम नहीं करता। पुरानी सरकार, शिवराज जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, नई सरकार, मोहन यादव जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, और समय काल परिस्थिति के आधार पर सरकार निर्णय करती है। आज से 20 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले जो प्रासंगिक था, आज समय के उपरांत उसमें परिवर्तन है। आज क्या कोई इस पेन ड्राइव के जमाने में ऑडियो कैसेट की बात कर सकता है तो बदलाव करेंगे, तो उसको ऐसे नहीं निरूपित कर सकते कि साहब वो फैसला था, ये फैसला बदल दिया। हर सरकार क्या करती है मित्र, जनहित के लिए श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करती है, जो जनता के लिए श्रेष्ठ होता है। तो यही काम मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। इस समय काल परिस्थिति के आधार पर, सत्य और तथ्य के आधार पर जो जनता के लिए सर्वश्रेष्ठ वो हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरी जी हैं। भूपेंद्र सुलेरी, जो फैसले लिए रहे हैं मोहन यादव जी, लगातार एक के बाद एक फैसला लिया जा रहा है। पूर्व सीएम के कई फैसलों को उन्होंने पलटा है, तो क्या लग रहा है इससे कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान क्या, तो कैलकुलेशन बात है। राजनीति आज प्रतिस्पर्धा का दौर हो गया और राजनीति के दौर पे अपनी लाइन को बड़ा करने का हर नेता चाहता है। देखिए, मध्य प्रदेश में संभावना नहीं थी कि मोहन जी को मुख्यमंत्री बनाए। अब मोहन जी को अवसर मिला है तो मोहन जी चाहेंगे और उनका संगठन चाहेगा कि निश्चित रूप से वो एक ऐसा काम करें जिससे उनको आगे क्योंकि अभी वो 56-57 साल के होंगे, आगे उनका कैरियर है, लंबी यात्रा करना है।
तो निश्चित रूप से उनको संगठन ने ही आगे बढ़ाया है और संगठन के प्रति वो आज देखिए पूरे देश में हिंदी बेल्टों में खास तौर से उन्होंने चुनाव कैंपेन भी किया है और उस कैंपेन का के कारण ही उनको लोकसभा के पहले ये जो अवधारणा बन गई थी कि उनके कारण ही उनको बनाया गया, क्योंकि यादव जाति के वो नेता हैं, उनके वहाँ उत्तर प्रदेश में संबंध है, तो उसको भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वहाँ पे उन्होंने अच्छी जनसभाएं की हैं, मोदी जी के विजन को क्लियर किया है। उन्होंने हर सभा में मोदी जी का नाम भी लिया है, जिसके कारण उन्होंने एक अपनी एक अलग छवि पिट्ठू से बनने की अपेक्षा एक अलग कैटेगरी की है। और राजनीति में निश्चित रूप से जैसे हर चीज में प्रतिस्पर्धा है, राजनीति में भी है कि अवसर मिलता है, उस अवसर का फायदा भी लेना चाहिए और वो निश्चित रूप से ले रहे हैं। और वो उसके माइनस प्लस दोनों होते हैं कि कोई भी योजनाओं के लिए, जैसे अभी उन्होंने नर्सिंग कॉलेज की, सीपीए के और भी, क्योंकि बीआरटीएस कॉरिडोर मुद्दा बना हुआ है कि पहले बीआरटीएस कॉरिडोर पर हाँ, सबसे पहले पैसा खर्च किया था, इतना पैसा खर्च होने के बाद उसको अब तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। ये तो उन्होंने पहली कैबिनेट में ही निर्णय लिया था और उसमें ऐसा भी मुझे शायद याद है कि जितनी उसकी लागत लगी थी उसको तोड़ने में ज्यादा 180 करोड़ ऐसा कुछ था कि जो लगाए गए। लेकिन संगठन, क्योंकि बीजेपी जो एक कैडर पार्टी है उसमें संगठन की बहुत वरीयता रहती है और उसके कारण क्या होता है, संगठन जो भी निर्णय लेता है तो वो समन्वय का काम करती है और समन्वय के बिना निर्णय नहीं लिए जा सकते, मेरा जितना अनुभव है। और उस अनुभव में निश्चित रूप से उनको समन्वय बैठाना पड़ता है और संगठन उनके साथ रहता है। और आगे जाके जब इलेक्शन कैंपेन खत्म हो रहा है तो उनको एक अपनी अलग थीम, क्योंकि इस मुख्यमंत्री पद के दौर पे उनको अपनी अलग थीम पे ले जाना है, क्योंकि उनका आगे राजनीति और कंटिन्यू रहे, क्योंकि अभी बीच में कुछ ऐसी घटना कि शायद उनको इलेक्शन के टाइम पे सीएम बनाया गया है और तो इस कारण वो ये सब चीजें करेंगे और करना भी चाहिए और जिसमें जनता का लाभ भी हो, जनता हितैषी भी हो, जिनके कारण जिसमें पारदर्शिता आए सिस्टम में, जो कि एक नर्सिंग घोटाला तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया है सरकार के लिए और सरकार सीबीआई आए दिन चार्जशीट दर्ज कर रही है, कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और कोर्ट ने भी उसको काफी कुछ किया है। तो शिक्षा को वो शिक्षा मंत्री रहे हैं और शिक्षा मंत्री के रूप में हमें तो लगता है कि उनको बहुत से नवाचार करने पड़ेंगे और उनके पास रिसोर्सेस, पैसे का भी एक क्राइसिस है। तो इस तरह से तो शिक्षा उनका विशेष विभाग रहा है और अभी जैसे आरजीपीवी के और कई भी जगह मामले उठे हैं एफडी के, तो वो जो मामले हैं शिक्षा और भर्तियां होनी चाहिए। तो इस तरह से इन नामों को ना बदल के शायद हमारे ख्याल से खासतौर से अगर नई रोजगार के सृजन किए जाएं और युवाओं को ज़्यादा अट्रैक्शन किया जाए तो वो काफ़ी कुछ है। जैसे गर्मी चल रही है तो अभी उन्होंने एक कार्यक्रम जल संग्रहण योजना भी शुरू की है 15 दिन की, वो भी एक अच्छा विजन है। लेकिन योजनाएं सरकारी ना रह के एक जनता का एक सामूहिक सहभागिता बने, क्योंकि उनका संगठन और उनकी जो सोच है और वो उस तरह से जिस तरह से बिलोंग करते हैं, तो एक सामूहिक अगर वो प्रयास बने तो निश्चित रूप से सबको फायदा होगा। उसमें विपक्ष पार्टी भी सहभागिता बने और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक सुदृढ़ता मिले। ऐसा नहीं हो जाए कि हम एक नई प्लानिंग, हम अपने हिसाब से अपना एक लेवल लगा के एक नई योजना बनाना चाहें और इस तरह से अपना नाम को हाईलाइट करना चाहें। तो अब ये निश्चित रूप से जनता के हितेश के लिए, जनता के हित के लिए ये सब निर्णय लेने चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ रविंद्र सिंह तोमर हैं, पूर्व विधायक है, कांग्रेस से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। रविंद्र जी, बीजेपी कहती कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई है, अब बीजेपी सरकार में जो फैसले किए जा रहे हैं आप इसे कैसे देखते हैं? कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को क्यों है? पहली बात तो हमारा संगठन एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी जनता के हित में काम करना चाहती, एक मजबूत विपक्ष के रूप में हमने काम किया और आगे ये चुनाव हुआ, सब जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे, नौजवानों के रोजगार की लड़ाई लड़ रहे। हमारे नेता राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे, फिर धड़ों में बंटने की चिंता भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जरूर धड़ों में बटी हुई है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि अगर वर्तमान मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये जो माइक हैं उनको लाउड स्पीकर बंद किए जाएंगे और पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि तुम तो बजाओ, मैं हूं,
तो इस तरह की मतलब जो है अफवाहें करके जनता को भ्रमित करना, इनको तो रोजगार पे बात करनी चाहिए, किसानों के हित की बात करनी चाहिए, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करना चाहिए। उनकी बात न करके कांग्रेस का रोना धोना करते हैं बस। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी है, बीजेपी प्रवक्ता है। पंकज जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी भी दड़ों में बटी है, लेकिन क्या है कि खुल के चीजें सामने नहीं आ पाती। आपके पूर्व सीएम कहते हैं जम के बजाइए, लाउड स्पीकर बजाइए, ढोल बजाइए, और आपके जो नए मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। तो इसलिए आप क्या मानते हैं? आप इसे देखिए मित्र, कांग्रेस पार्टी और कंफ्यूजन, एक तो मेरी आवाज गूंज रही है तो मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है बोलने में, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे वापस सुनाई पड़े मेरी आवाज। थोड़ा पीसीआर को बोलिएगा। मैं आग्रह कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी और कंफ्यूजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ऐसा श्रीमान राहुल गांधी जी ने कहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के हित के लिए काम करती है। अभी लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं हमारे मित्र रविंद्र जी, तो लाउड स्पीकर का सुप्रीम कोर्ट का नियम क्या है, उसी का पालन शिवराज जी भी करते हैं, उसी का पालन मोहन यादव जी भी करते हैं और करवाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों लाउड स्पीकर की बात करती है? सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, पंकज चतुर्वेदी, आपने भी सुना होगा, सब लोगों ने सुना है, जिसमें साफ कहते हुए नजर आए थे, आप जमकर बजाई, कोई रोकने वाला नहीं, मामा आपके साथ है। तो मैं भी तो कह रहा हूं आपसे कि जो नियम पात्रता के भीतर आपको बजाने को बजाओ ना आप। ये लाउड स्पीकर की प्रतिबंध एक डेसिबल की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन उसके ऊपर नहीं बजा सकते। ये तो सरकार कह रही है, ये शिवराज जी बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, अपने फेवरेट वोट बैंक से इसको जोड़ रही है कि साहब हमारे फेवरेट वोट बैंक के धर्म स्थल से लाउड स्पीकर क्यों उतरवाए जा रहे हैं। तो ये सोच कांग्रेस की जो है, इसीलिए कांग्रेस की दुर्दशा है। अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश भर में, 7वें चरण की 57 सीटों का मतदान होगा 1 तारीख को, और भारतीय जनता पार्टी ने मित्र अभी से कह दिया कि 5 चरण के 428 सीटों के चुनाव में बीजेपी 300 और 310 के पार है, और जब 7वां चरण समाप्त होगा तो अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। आप कहते हैं अब की बार 400 पार, कांग्रेस कह रही कि अब की बार सत्ता से बाहर। नहीं, कांग्रेस तो पिछले 10 साल से कह रही है, क्योंकि इस बार गठबंधन है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, केवल कांग्रेस मैदान में नहीं है। अरे भाई, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं मैं कि हमने 2014 का लोकसभा चुनाव देखा, 2019 का देखा, 44-52 इस पे आ गए, 10% आप कह रहे हैं 400 पार, कौन से मुद्दे हैं 400 पार कराने वाले? किन मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच गई? बेरोजगारी पे आप बात नहीं करते, भ्रष्टाचारी पे आप बात नहीं करते, शिक्षा पे आप बात नहीं करना चाहते, किसानों के हित में बात नहीं करना चाहते, ऐसे आरोप आप पे लगते हैं। कांग्रेस जब भी आती है क्षेत्र में जनता तक ये आवाज पहुंचाती है। कांग्रेस कह रही ना ऐसा, कांग्रेस ही कह रही ना ऐसा, आप तो नहीं कह रहे। हाँ, कांग्रेस ही कह रही है क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस है। मैं उत्तर देता हूं आपकी बात का। देखिए, कांग्रेस पार्टी को मुझे पूरा अधिकार है सारी बातें रखने का, डेमोक्रेसी है, कांग्रेस अपनी बात रखे। और कांग्रेस की इन सारी बातों को लोग अस्वीकार क्यों कर रहे हैं लगातार? लोकसभा के संदर्भ में या विधानसभा के संदर्भ में, मध्य प्रदेश में 2003 से 2024 आ गया, 28 तक के लिए जनमत मिला भाजपा को। कांग्रेस पार्टी 116 का मेजोरिटी मार्क नहीं हासिल कर पाई, 116 मत वोट सीट नहीं ला पाई। लोकसभा में 10% से कम लगातार 2 चुनाव में। अभी 543 सीटों पर कैंडिडेट नहीं मिले, 270 सीटों से कम पर कांग्रेस पार्टी देश में चुनाव लड़ रही है। कहीं ममता जी के सामने याचक, कहीं अखिलेश जी के सामने याचक, कहीं लालू जी के सामने याचक, कहीं केजरीवाल जी के सामने याचक। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की पर कौन विश्वास करेगा? ये झूठ बोलते हैं, निराधार असत्य बातचीत करते हैं। बेरोजगारी एक ही जगह मित्र, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में। राहुल गांधी जी देश के सबसे बड़े बेरोजगार, इसीलिए तो इस प्रकार की बातचीत करते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटने की बात करते हैं। किसने इनको अधिकार दिया SC ST OBC का आरक्षण लूटकर मुसलमानों को देने का, राम मंदिर का, राम नाम का, सनातन का विरोध करने का, रंग भेद के आधार पर भारत को बांटने का, भारत के लोगों की संपत्ति का सर्वे करने का? अरे नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी है क्या कि जिसका चाहे सर्वे करा लोगे? इंदिरा गांधी ने 70 में कहा था गरीबी हटाओ, आज भी भैया कह रहे हैं गरीबी हटाओ। तो देश समझदार परिपक्व लोगों का देश है, इसलिए कांग्रेस के सारे आरोप सिरे से खारिज करती है जनता। अगर पंकज जी गरीबी हटाओ की बात करते हैं तो क्या गलत क्या करते हैं इसमें? देश से गरीबी हटनी चाहिए, अच्छी बात। तो गरीबी है कहां देश से? ये तो जनता पूछ रही कांग्रेस से, कहां है गरीबी? रविंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक है। रविंद्र जी, बीजेपी कह रही देश में गरीबी नहीं है, आप गरीबी हटाओ की बात करते हैं। तानाशाही है,
ये विपक्ष को सुनना नहीं चाहते, ना विपक्ष कोई आवाज उठाता है तो उनको बुरा लगता है। और मैं समझता हूं कि गरीबी है नहीं, आंदोलनरत कर्मचारी हैं, किसान आंदोलनरत है। 732 किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलनरत रहे जब 3 काले कानून हटाने के लिए जी। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार उस पर कोई कमेंट किया, कुछ कहा अपनी जबान से? एक शब्द भी नहीं कहा। तो ये केवल सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं, ना इन्होंने बेरोजगारी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी। और इंडिया गठबंधन की बात अगर करते हैं तो इंडिया गठबंधन में जैसे कहा ना कि उनको वहां नतमस्तक हो गए, अरविंद केजरीवाल जी के यहां नतमस्तक हो गए, वहां हो गए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नतमस्तक की बात कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को ईडी का भय दिखा रहे। बिहार में लालू प्रसाद यादव को जिस प्रकार से जो है वहां माहौल बना हुआ है कि पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही भारतीय जनता पार्टी, इसी को लेकर के इंडिया गठबंधन का 51% प्लस वोट जो है ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगा और लोकतंत्र की जो तानाशाही है वो जनता के बीच में पहुंच गई। ना तो बेरोजगारी पे कभी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी, अब जबकि सरकारी संस्थानों को खत्म करके प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। और संपत्तियां बेच करके अगर कांग्रेस पार्टी ने, एक तरफ ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और एक तरफ जो कांग्रेस के जमाने की परिसंपत्तियां संजोई हैं, जो कांग्रेस ने देश के हित में रख रखी हैं, उनको बेच करके सरकार जो है पूरे देश को कहीं ना कहीं कर्ज में ढकेल रही है। रविंद्र जी, कर्ज में ढकेल रहे हैं संबल अंचल में कर्ज इस समय 1,37,000 रुपया प्रतिगति कर्जा है। मध्य प्रदेश में 51,000 रुपया प्रतिगति कर्जा है। तो ये विकास की बात इधर हो रही है, लेकिन विकास हो कहां रहा है? किसान की आमदनी दोगुने करने का वायदा किया, किसान की हालत बदतर हो रही है। अगर बात करो तो सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया हमने, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसी बातें तो करते हैं, लेकिन बातों का तथ्य क्यों नहीं है? लोग असंतुष्ट हैं, लोग भयभीत हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को रोने धोने के बजाय अगर ये डबल इंजन की सरकार विकास की बात करे, नौजवानों को रोजगार करे, तो लोग संतुष्ट हो। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, हम चुनाव लड़े, 2.25 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया हमको मध्य प्रदेश में, 2 करोड़ लोगों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो क्या 2.25 करोड़ मतदाताओं को अधिकार नहीं है अपनी बात कहने का? रविंद्र जी, जिस तरीके से आप पार्टी के संगठन की मजबूती की बात कर रहे हैं, चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता, कई कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर लगातार बीजेपी में चले जाते रहे हैं, उन्हें आपका संगठन रोक नहीं पाया। क्या वजह है कि संगठन उन लोगों को रोक नहीं पा रहा जो आपकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जा रहे लगातार? नहीं, वो तो एक तरह से आप ये समझ लो कि तानाशाही है। किसी को ईडी सीबीआई का भय दिखा करके किसी की संपत्ति पता लगा, पेट्रोल पंप पे बिल्डोजर चला दो, कॉलेज पे बिल्डोजर चला दो, तो लोग भय के कारण गए हैं। स्वाभाविक रूप से कोई नहीं जाना चाहता। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र का दमन कर रही है, विपक्ष को दबाना चाह रही है। रविंद्र जी, आप नरेंद्र सिंह तोमर जो कि अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके अगेंस्ट चुनाव लड़े थे, कांग्रेस और बीजेपी से मैदान थे, उस वक्त आरोप लगे थे कि आपकी पार्टी के कई नेता भितरघात कर रहे हैं। उसमें मधुराज सिंह तोमर का भी नाम चला था, आगे सुर्खियों में रहे थे कि मधुराज सिंह तोमर भितरघात कर रहे हैं, और सुनने में यह भी आया था कि आपने उनकी शिकायत भी की थी। वैसा उसको फल मिलेगा, चाहे वो हमारी पार्टी का नेता हो या दूसरी पार्टी का नेता हो। ये तो आप क्लियर मान लो, भितरघात करने वालों को कांग्रेस पार्टी में बख्शा नहीं जाता। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं, क्या वजह रही थी दिल्ली विधानसभा एक हॉट सीट रही थी विधानसभा चुनाव में? ये टोटल चुनाव बेईमानी पूर्वक हुआ। प्रशासन ने 150 पोलिंगों पे पूरा नंगा नाच किया और मीडिया ने उसको करीब से देखा और लोगों ने जो है वहां कैमरे से फोटो खींचे और तमाम उसमें चला मीडिया में। तो ये निर्वाचन आयोग में शिकायत करना चाहिए था ना, लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव को लूटा गया। आपको निर्वाचन आयोग में शिकायत करना चाहिए था उसी वक्त। अगर मैंने करी ना, हो रहा है, मैंने निर्वाचन आयोग में मेरे पास पूरा चिट्ठा रखा हुआ है। मैंने इतनी शिकायतें करी, मैंने मीडिया को बुला करके भी उसको पूरा रिकॉर्ड दिया उनको, लेकिन ये तानाशाही सरकार क्या सुनने वाली। जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेर जी हैं। भूपेंद्र जी, अगर जिस तरीके से देखा जाए, बीजेपी कह रही कि समय के हिसाब से चीजें अपडेट होती हैं, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो अपडेट कर रहे हैं चीजों, लेकिन ये कैसा अपडेट कि जिसका खर्चा उसे हटाने में दोगुना होता जा रहा हो? कहीं ना कहीं पैसा तो जनता का है, जनता के टैक्स का है। बिल्कुल सही बात है कि निश्चित रूप से
पैसा तो जनता का है और जनता की उसमें सहभागिता, उसका निर्णय होना चाहिए। अब सरकारें क्या है कि अपने तरीके से अपने निर्णय लेती हैं। ये अगर ये देखा जाए जैसे निर्णय जो सीपीए का है या कॉरिडोर का है, तो उन्हीं के मुख्यमंत्री द्वारा, उन्हीं की सरकार द्वारा पहले ये निर्णय लिया गया कि ये बनाया जाए, फिर उसके बाद उन्होंने उसको भंग करने की बात कही, आज फिर उसी की बात हो रही है। तो ये जो है कि इस तरह से पॉलिसियां में करोड़ों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, वो आम जनता का है। इस तरह से व्यक्ति को चमकाने या संगठन को चमकाने के लिए अगर ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से दुष्परिणामी होंगे और हानिकारक होंगे। लेकिन जहाँ तक मैं जो समझता हूँ और मैंने जो अपना अनुभव आपको बताया है कि निश्चित रूप से बीजेपी में इतने बड़े कोई भी निर्णय लिए जाते हैं तो वो संगठन को तालमेल में लेके ही लिए जाते हैं। हो सकता है संगठन ये चाहती हो या इस तरह से सोचा हो कि इससे विकास को गति मिलेगी, लेकिन जो उसका पहले का जो नुकसान हो गया, फिर उसका सेटअप बनाने में फिर से वो पैसा का क्या होगा। तो ये जो व्यवस्थाएं इस तरह से रोकनी चाहिए। दूसरी बात, वो इस तरह से भी अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं मोहन जी कि हम एक्शन लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इस समय होड़ सी लगी है। अगर आप देखें कई मुख्यमंत्री, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो हेमंत जी अपना अलग तरह से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप यूपी में अगर योगी जी को देखें तो उनका अलग प्रेजेंटेशन है। तो इसमें भी एक प्रतिस्पर्धा है। एमपी में भी कई बार देखने को मिला है, जैसे पूर्व सीएम कहते थे कि जमीन में गाड़ दूंगा, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, उल्टा लटका दूंगा। ऐसे कई सारे बुलडोजर वगैरह उन्होंने चलाए, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखें तो अपराध कम नहीं हुए। हमने कार्रवाइयां उन्होंने की हैं अपने स्तर पे, और अपराध को खत्म करने की बात सरकार की, ऐसा नहीं कि कोई एक मशीन है कि जिस तरह से ठीक कर दे, लेकिन समाज को इस तरह से सुधार और उनकी सामाजिक के मौलिक और नैतिक कर्तव्यों को जब तक इस तरह से मोटिवेशन नहीं किया जाएगा, और जिस तरह से पारदर्शिता जीवन की पहले जिन नेताओं में होती थी, जो जीवन में जो कहते थे करते थे और वही जीवन में यथार्थ में दर्शाते थे, तो उस समय के एक जो पारदर्शिता और लोकतंत्र की जो एक खूबसूरती होती थी वो होती थी। अब आजकल तो लोग हटते ही इस तरह से उन्हें बात दूसरी कर रहे हैं, मंच से कर्तव्य अपने पलायन दूसरा तरीके से कर रहे हैं, और इस तरह से तो ये जो चीजें जब विरोधाभास खत्म होगा तो ये एक निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आएंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। पंकज जी, क्या पूर्व सीएम ने जो फैसले लिए थे क्या वो गलत थे, जिन्हें अब सुधारा जा रहा है, या फिर एमपी को अपडेट करने का नया तरीका है? देखिए, पहले तो मैं हमारे मित्र ने जो कहा, रविंद्र जी ने, उनकी बात का उत्तर दूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को ईडी से डराया जा रहा है। आपने भी तो कभी ट्रेन में यात्रा करी है सर? ट्रेन में यात्रा करी है आपने कभी? जी जी बोलिए। तो ट्रेन में यात्रा करते तो वहां टिकट चेकर होता है, तो टिकट चेकर क्या करता है? टिकट चेक करता है। मैं आपकी बात मानता हूं, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है सीबीआई और ईडी के, सर मानो मत, सुनो सर जी सर, सुनो सर, मानो मत, सब सुनो बात। तो हम क्या टिकट चेकर की बुराई करते कि नहीं? बड़ा गलत काम कर रहा है। आज यदि ईडी पिछले 10 साल में 2200 करोड़ रुपए जब्त करे, कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों के पास नोटों के बंडल बरामद हो, दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री जेल में जाए भ्रष्टाचार के आरोप में, कांग्रेस के बड़े नेता बेल पे हो भ्रष्टाचार के आरोप में, लेकिन ईडी सीबीआई रडार उन्हीं को करे, कांग्रेसी नेताओं को। ये छापे बीजेपी के किसी नेता पे नहीं पड़ते, तो बीजेपी से जुड़े लोगों पे नहीं पड़ते। प्रमाण ले आए ना भाई साहब, कौन बीजेपी का नेता है जो गड़बड़ करा, लेकर आइए, मुझे दे दीजिए, मैं डलवा देता हूं छापा। मैं सिर्फ इतना आग्रह कर रहा हूं कि देश कानून से चलता है। कानून भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, सबके लिए समान है। और कानून की पद्धति में अभी चलो ईडी ने गलत कार्रवाई करी, पर ईडी के बाद क्या होता है? कोर्ट होता है ना। अरविंद केजरीवाल के पूरे मामले में लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह प्रकरण है। तो सारे कोर्ट गड़बड़ है क्या, जैसा कांग्रेस समझती है? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को यह विलाप बंद करना चाहिए और इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि 60-70 साल के उनके शासनकाल लूट का शासन, झूठ का शासन, फूट का शासन था, और अभी वही काम कर रहे हैं। क्या आवश्यकता है हिंदू और मुसलमान को बांटने की? जी बिल्कुल। किसने अधिकार दिया आपको कि आप SC, ST, OBC का आरक्षण लूटकर अपने फेवरेट वोट बैंक को दो? आप किसने अधिकार दिया आपको कि आपका जो घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग के समान घोषणा पत्र हो आपका? रविंद्र सिंह तोमर जी से लास्ट जवाब ले लेते हैं। रविंद्र सिंह जी, इस तरीके से बीजेपी कह रही है ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, आपके लोगों पर पड़ रहे हैं, अगर हमारे लोगों के खिलाफ आप सबूत लगाइए हम कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार में आपके नेता फंसे।
उम्र के लड़के का 10,000 करोड़ का हवाला का घोटाला निकला, तमाम वीडियो वायरल हुए। अरे और वो फर्जी आदमी सब प्रूफ देने को तैयार था, सब फर्जी लेकिन फर्जी क्या उस पर कोई जांच सब हुई? फर्जी है, फर्जी क्या फर्जी कोई- सारा। कोई उस पर एक्शन हुआ? आप चले जाओ कोर्ट में, फर्जी असली अरे लेके आओ कोर्ट एविडेंस। में चले जाओ आप, पहले मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं जो आपने कहा है। पंकज जी सुन आपने लीजिए। कहा कोई प्रूफ तो सामने दुनिया देख रही है उसको, फर्जी फर्जी है ना और भाई, उस पर आप कोई एक्शन फर्जी नहीं ले रहे हैं। वीडियो। आपके ऐसे तमाम है फर्जी आपके वीडियो पे क्या मध्य proof प्रदेश करेंगे? में, चाहे वो डंपर का घोटाला हो, चाहे व्यापम का घोटाला हो, वही चाहे सब भरी मध्याह्न हुआ भोजन उसमें। का घोटाला हो, एक पे भी आप जांच करा दें तो बहुत से नेता कटघरे में भारतीय जनता पार्टी खड़े हो जाएंगे। 18 महीने लेकिन सरकार आप थी, क्यों उनका नहीं बचाव करा? कर रहे हो, अरे 18 महीने सरकार थी, कमलनाथ थी, क्यों नहीं करा? आप उनका बचाव कर रहे हो, अरे आप भाई, उनका बचाव कर रहे हो। 18 महीने इसलिए सरकार थी कि आपकी, आपने कमलनाथ एक जी भी वाली, भ्रष्टाचारी क्यों के नहीं आरोप जांच में कराई? किसी 18 नेता की महीने भारतीय जनता कमलनाथ पार्टी जी ने की क्या जांच किया? नहीं की, और 18 बल्कि जो महीने भारतीय कमलनाथ जनता जी ने पार्टी क्या में किया? शामिल हो जाता है, चाहे वो विपक्ष का 18 नेता क्यों ना महीने- हो, तो वो 18 वॉशिंग महीने मशीन में कमलनाथ धुल जी के ने क्या साफ हो किया? जाता है। 18 आपके महीने तो साफ कमलनाथ जी ने क्या है, किया? लेकिन दूसरे भी 18 अगर कोई महीने कमलनाथ जी भ्रष्टाचार ने का ही क्या आरोप किया? में आ जाए तो आपके यहाँ साफ हो जाएगा। 18 तो महीने ये कमलनाथ जी केवल ने क्या भारतीय जनता किया? पार्टी की तानाशाही है, और तानाशाही के 18 महीने खिलाफ कमलनाथ जी ने जनता क्या ने किया? वोट किया है इस बार, इसीलिए वोट परसेंटेज जो कम हुआ है वो 18 सत्ता के महीने प्रति कमलनाथ जी ने निराशा क्या है। किया? जी बिल्कुल, रोकना चाहूंगा आप दोनों को रोकना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेरे जी, समय का अभाव है। जिस तरीके से पैसा जनता का खर्च किया जा रहा है, एक तो मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, एक के बाद एक कर्जा प्रदेश सरकार लेती जा रही है, उसके बाद इस तरीके से अगर प्रदेश सरकार काम करेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये कर्जा कम हो पाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से कर्जा कम नहीं हो पाएगा और जनता के ऊपर बोझ बढ़ेगा। और योजनाएं ऐसी बननी चाहिए, ऐसी नहीं कि 1 साल 5 साल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट होते हैं या शिक्षा के रूप में होते हैं या परिवहन के रूप में होते हैं, कोई भी विकास होता है वो 50 साल की योजनाएं बनाई जाती हैं। अब आप एक सड़क का अगर चौड़ीकरण कर रहे हैं तो आप वो 5 साल के लिए ही कर रहे हैं क्या? 50 साल की कम से कम ऐसा चौड़ीकरण, अतिक्रमण करें, उसको हटाएं। इस तरह से नहीं कि अपनी वाहवाही लेने के लिए करें जाए। ये निश्चित रूप से सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि पूर्व उन्हीं की सरकार है, वो निर्णय पहले गलत थे कि आज सही है। और ये इस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग होना, ये निश्चित रूप से ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। और निर्णय लेने के लिए समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा। भूपेंद्र सुल्लेरे जी हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक रविंद्र तोमर चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र सुल्लेरे जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए, नई सरकार, नया सोच, मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार सीएम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फैसलों को बदलते जा रहे हैं। इसको लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि संगठन में कहीं ना कहीं देखा जाए तो भितरगाह चल रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के एक के बाद एक योजना को जो कि मुख्यमंत्री मोहन यादव बदलते जा रहे हैं। अब देखना होगा ये सियासत कितना क्या विकराल रूप लेती है। फिलहाल के लिए हमारी बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।